वेद कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का ही अंश हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये वेदवाणी है। विज्ञान कहता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। देयर इज नो सेपरेशन इन एनर्जी एंड मास। हमारा शरीर ये कॉस्मिक एनर्जी से ही बना हुआ है। तो वेद और विज्ञान की वाणी दोनों में कोई भेद नहीं लगता है और आगे होगा भी नहीं। जैसे जैसे हमारा विज्ञान स्थूल से सूक्ष्म तक पहुंचता जाएगा। लेकिन होता क्या है, हम जब पैदा होते हैं तो पैदा होते ही जो भी हम इस कॉस्मिक एनर्जी का एक पार्ट एंड पार्सल, एक अंग है या उस ब्रह्म का एक तत्व है, जिस तत्व से ब्रह्म बना है, जिस तत्व से ये यूनिवर्स बना है, हम उसी का अंश होने के बावजूद भी जैसे ही हम पैदा होते हैं ये भीड़ हमको अपनी तरफ खींचने लगती है, भीड़ हमको अपने जैसा बनाने लगती है। आप हिंदू बन जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं या कुछ और बन जाते हैं, फिर उन्हीं के जैसे पेशे में ढल जाते हैं, उन्हीं के जैसे नाम रख लेते हैं, उन्हीं के जैसे पहनावा पहनने लगते हैं, उनके जैसा ही आपका खाना पीना, उठना बैठना, सोचना, फिर आपके नाते रिश्तेदार, यहाँ तक कि दोस्त दुश्मन सब पूर्व निर्धारित हो जाते हैं। होता क्या है, फिर तुम नहीं रहते हो। फिर जो अहम ब्रह्मास्मि है वो कहीं खो जाता है और आप अपने ऊपर एक नया लबादा ओढ़ लेते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और भीड़ से इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि आप भूल ही जाते हैं कि आप हो कौन, हम कौन हैं। इसकी विस्मृति हो जाती है। यही एक अज्ञान है। यही अज्ञान मूल स्रोत है हमारे दुखों का और यही ज्ञान हमारे वेदों का सार है। उस भीड़ के अंग बनते ही हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं भी उसी भीड़ के तहत ही उसी से अनुबंधित रहती हैं और हम उन्हीं के जीवन को जीते हैं। अगर देखा जाए, हम ध्यान से देखें तो हम अपना जीवन नहीं जी पाते हैं। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमारी जो आंतरिक इच्छाएं हैं वो शायद कहीं दबी रह जाती हैं और हम उन इच्छाओं को पूरा करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, जिनसे हमें हमारी अपेक्षाएं उस भीड़ को है। वो भीड़ कोई भी हो सकती है, आपका समाज, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, आपकी सरकार, ये सब भीड़ है। ये सब एक तरीके की जेल है जिसमें हमें बंद कर दिया गया और फिर उस जेल के अंदर भी जेल हुए। तो एक के बाद एक कटघरे में हम बंद होते चले जाते हैं और हम भूल भी जाते हैं कि इसके बाहर की भी कोई दुनिया है, इसके बाहर भी कुछ है जो ब्रह्मांड है। उसकी विस्मृति हो जाती है और हम भीड़ की तरह जीते हैं और भीड़ की तरह मर जाते हैं। न हमारा कोई उद्देश्य, जो हमारा उद्देश्य जिसे हम अपना कहते हैं, न कोई उद्देश्य रहता है, न हमें जीने का कोई आभास होता है। और मरने का तो खैर डर हमेशा बना ही रहता है और डर इसलिए ही रहता है क्योंकि हम अपना जीवन नहीं जी पाते हैं। जिसने अपना जीवन जिया उसे मौत का कोई भय नहीं रहता। मौत का भय केवल उन्हें ही है जो जीना नहीं सीख पाए। और जो बुद्धिमान हैं वो कम से कम दोनों में से एक की कला सीख लेते हैं, या तो जीने की या मरने की है। क्योंकि भीड़ में जीने के बाद
आप भीड़ की तरह मर गए, जैसे कीट और पतंग पैदा हुए, झुंड में पैदा होते हैं और झुंड में मर जाते हैं। ऐसा ही लगभग सभी का यही हाल है। कुछ को छोड़कर जो भाग्यशाली होते हैं, जिन्हें अपनी जागृति होती है कि हम कैसे जिएंगे और कैसे मरेंगे, वो फिर भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं। देखिए ना, जिन्होंने अकेले जिया, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बने, आप देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में जो भीड़ में थे, जो भीड़ के हिस्सा में मर भी गए, शहीद भी हो गए, उनको कोई नहीं जानता। लेकिन जो एक व्यक्ति के रूप में जिन्होंने जिया, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बने, उनको लोग आप आज भी जानते हैं। आप देखिए जलियांवाला बाग में कितने हजारों लोग मारे गए, कोई नहीं जानता उनको। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को सब लोग जानते हैं, और उन्होंने एक बम गिराया था, सुतली बम, पार्लियामेंट में। उनके साथ बटुकेश्वर भी थे, वो उनके साथ ही थे जिन्होंने बम डाला था। दोनों को जेल हुई थी, लेकिन भगत सिंह ने वकील रखने से मना कर दिया और फांसी को स्वेच्छा से चुना। बटुकेश्वर दत्त ने वकील के माध्यम से वो छूट गए, और फिर उनका जीवन एक साधारण इंसान की तरह बहुत ही मुश्किलों में कटा। छोटे मोटे काम किए, नौकरी की, ब्रेड सिगरेट बेचा। कहते हैं कि बाद में कैंसर से उनकी मृत्यु हुई, तो उनको कोई याद नहीं। ही जस्ट अनसंग हीरो। लेकिन हम भगत सिंह को जानते हैं। यहाँ पे बताने इसका मतलब केवल इतना ही है, और कुछ मतलब नहीं है। दोनों की देशभक्ति अतुलनीय है। लेकिन एक हमारी स्मृति के प्रथम पटल पे है, और दूसरा कहीं न कहीं वो विस्मृति के पटल में जा चुका है। ऐसा ही हमारा हाल होता है। हम जीते हैं, मर जाते हैं। ना हमें पता रहता है हम क्यों पैदा हुए और क्यों मरे, और ना ही हमारे आसपास के लोगों को। यहाँ तक कि हमारा परिवार भी हमको 13 दिन बाद भुला देता है और अपने काम में फिर व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि 3 पीढ़ियों के बाद हमारा नाम भी विस्मृति में चला जाता है कि हमारा नाम भी कहीं था। तो अगर हमें अपनी जागृति हो जाए, हम कौन हैं, अगर इसका पता लग जाए, तो हम इस भीड़ से हट के जीने की कोशिश करेंगे। फिर हम इस भीड़ की अपेक्षाओं पे नहीं जिएंगे कि हमसे ये समाज क्या चाहता है, भीड़ क्या चाहता है। और इसीलिए समाज को हमेशा एक व्यक्ति से ज़्यादा खतरा होता है, न कि एक समूह से। एक व्यक्ति ज़्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए पैदा होते ही वो अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश करती है, अपने जैसा बनाने की कोशिश करती है। एक विद्रोही ही होता है जो एक व्यक्तिगत जीवन जी सकता है, क्योंकि एक विद्रोही ही एक व्यक्ति हो सकता है, वरना सब समूह के अंग ही हैं हम, और समूह में पैदा होते हैं, झुंड में पैदा होते हैं और झुंड में मर जाते हैं।